नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचएनटी न्यूज चैनल में। आशा आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं आज की अपनी खबर पर। भारतीय तेजस लड़ाकू विमान के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि भारत को इस अवसर का इस्तेमाल कर लिया है और एक अच्छी ब्रांडिंग कर ली तेजस की, तो भारत आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनकर दुनिया के सामने उभरेगा। भारत को थोड़ा इस मौके को लेकर सजग होने की जरूरत है क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इस बार अमेरिका ने एक बड़ा मौका भारत को दिया है। क्या यह मौका, आइए इस पर हम बात करते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश लड़ाकू विमान खरीदना चाहता था क्योंकि म्यांमार के साथ उसका टकराव लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण उन्होंने कहा कि हम एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं और उसके लिए दुनिया भर की कंपनियों को जो हथियारों में डील करती हैं उनको सूचित किया। शुरुआत में चीन और पाकिस्तान ने कहा हमने JF-17 थंडर बनाया है, आप इसे देख लीजिए, लेकिन उसके डिजाइन में काफी झोल था और उसकी कीमत में इतनी कटिंग की गई थी कि उससे विमान की क्वालिटी खराब हो गई थी। इस वजह से उसे नहीं चुना गया। फिर भारत का तेजस आया। तेजस विमान क्वालिटी में बहुत अच्छा है और इससे आप मिसाइलें भी बहुत तरह की फिट कर सकते हैं, चाहे रूसी मिसाइलें हों चाहे यूरोपियन मिसाइलें हों, क्योंकि हर मामले में बांग्लादेश के लिए परफेक्ट विमान था। लेकिन दिक्कत उसकी प्राइसिंग की थी। उस समय तेजस विमान बहुत ही ज़्यादा महंगा था। बाद में सरकार ने कुछ हस्तक्षेप किया और इस प्राइस को काफ़ी कम करवा दिया, यानी कि सब कुछ सेट था कि बांग्लादेश इसे खरीद ले। लेकिन उसी समय अमेरिका ने एंट्री मारी। अमेरिका ने बांग्लादेश को कहा कि आप हमारा F-16 लड़ाकू विमान है, आप जितनी चाहे उतनी संख्या में हम आपको देने को तैयार हैं। प्राइसिंग भी हम आपको कम ही लगाएंगे। आप सभी जानते हैं कि F-16 विमान दुनिया में सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला विमान है में से एक है। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि बांग्लादेश अब तेजस नहीं खरीदेगा बल्कि F-16 ही खरीदेगा। लेकिन उसी समय अमेरिका ने बांग्लादेश के सामने दो शर्तें रख दी। उन्होंने कहा कि हम आपको दो शर्तों पर विमान देंगे। पहली शर्त यह है कि आप इजराइल के साथ आपको रिश्ते सुधारने होंगे और दूसरी शर्त यह है कि इजराइल पर आपने ट्रेवल बैन लगाया हुआ है कि कभी भी कोई भी बांग्लादेशी बांग्लादेश के पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए इजराइल नहीं जा सकता, उसे भी हटाना होगा। हम सभी को पता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, ये सभी ने अभी तक इजराइल को एक देश के रूप में भी मान्यता नहीं दी है। इसलिए उनके देशों में इजराइल की कोई एम्बेसी भी नहीं है और ये देश और उनके देश की जनता इजराइल के प्रति काफ़ी कट्टरवाद का रुख अपनाती है। इसलिए बांग्लादेश ने अमेरिका की इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इससे जो अमेरिका का F-16 अमेरिका जो बेचना चाहता था वो इस रेस से बाहर हो गया और फिर इससे भारत को मिल गया एक बहुत बड़ा अवसर, तेजस की ब्रांडिंग का और हथियारों का एक्सपोर्टर बनने की तरफ एक कदम बढ़ाने का भारत को मौका मिल गया। यह और कैसे आसान हो गया ये हम आपको बताते हैं। अभी राफेल विमान हमने फ्रांस से खरीदे और फ्रांस में यह विमान आज से नहीं बन रहे हैं, बल्कि राफेल विमान फ्रांस में 30-40 वर्षों से बनते आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी देश ने इसको नोटिस ही नहीं किया। इसी कारण कोई भी देश इसे खास जानता नहीं था, इसलिए कोई खरीदता भी नहीं था। लेकिन 2016 में भारत ने इसकी क्वालिटी को पहचाना और इसे खरीद लिया। इसके बाद फ्रांस ने क्या किया कि पूरी दुनिया में राफेल की ब्रांडिंग शुरू कर दी। इसके बाद जो कि हमारा विमान बहुत ही अच्छा है, फ्रांस ने कहा कि पूरी दुनिया को बताया कि देखो इसके सामने कितने विमान थे, अमेरिका के भी थे, रूस के भी थे, लेकिन भारत ने हमारे ही विमान को खरीदा। इसलिए हमारा विमान बहुत ही अच्छा है और आप इसे खरीद सकते हैं। आप सभी को पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश भी है। तो इससे पूरी दुनिया में यह मैसेज गया कि अगर भारत ने यह एयरक्राफ्ट खरीदा है तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे फ्रांस को एक और मौका मिल गया। इसका नतीजा ये निकला कि 4 साल हो गए राफेल को हमने खरीदे। अब फ्रांस के पास इतने ऑर्डर आ गए हैं कि फ्रांस ने राफेल के लिए नए ऑर्डर लेने भी बंद कर दिए हैं। कुछ देशों को तो फ्रांस पुराने राफेल बेच रहा है जो कि उसकी सेना में 5-7 साल यूज हो चुके हैं और उनके लिए भी नए के बराबर कीमत वसूल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ब्रांडिंग की पावर क्या है। ऐसे में भारत के लिए भी एक मौका है। भारत अरब देशों को और जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं जैसे अर्जेंटीना वगैरह और साउथ ईस्ट एशियाई देश हैं जिनमें म्यांमार, बांग्लादेश और ये जो सभी देश आते हैं,
इनमें भारत को अपने तेजस विमान की ब्रांडिंग करने की आवश्यकता है, और यह कहकर ब्रांडिंग कर सकता है कि देखिए बांग्लादेश ने तेजस को खरीदा है, जबकि उसके पास ऑप्शन था अमेरिका का F-16, चीन का J-17 थंडर भी खरीद सकता था, लेकिन उसने तेजस को ही चुना है। इसलिए आप भी इसे खरीदिए, बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। भारत को बांग्लादेश के साथ यह डील करनी है, चाहे थोड़ा बहुत प्राइसिंग में समझौता क्यों न करना पड़े। दूसरा, भारत को तेजस की ब्रांडिंग पर भी ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है।